नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के एक ऐसे क्रूर सुल्तान के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने शासन के दौरान ओमान को एक बेहद ही गरीब, भूखमरी वाला देश और ऐसी ऐसी पाबंदियां लोगों पर लगाई थी जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ओमान के सुल्तान सैद बिन तैमूर की, जिन्होंने ओमान में 10 फरवरी 1932 से लेकर 23 जुलाई 1970 तक शासन किया और इन्होंने एश्योर किया कि ओमान का कोई भी नागरिक न तो पढ़ा लिखा हो और न ही वो डेवलप कर पाए। इसके लिए ओमान में न कोई स्कूल खोले गए, न हॉस्पिटल थे, न रोड्स थे, न किसी भी प्रकार का कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने दिया गया। यहाँ तक कि ओमान के लोगों को चश्मा लगाने, सीमेंट खरीदने के ऊपर भी सुल्तान ने पाबंदी लगा दी थी। इन्होंने तो खुद पढ़ाई भारत के अजमेर के मेऊ कॉलेज से की थी, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ओमान का कोई भी नागरिक वो पढ़ाई कर सके, वो आगे बढ़ सके। हालांकि ओमान में 1960 में तेल के भंडार का पता चला था और इस तेल के भंडार से होने वाले राजस्व का भी इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए नहीं किया गया। किसी भी प्रकार की जो बुनियादी सेवाएं हैं उसको नहीं डेवलप किया गया और कारण इसका हुआ कि ओमान पूरी दुनिया से कट गया। किसी भी देश के साथ इसके संबंध नहीं थे, क्योंकि ओमान बेहद ही गरीब और भूखमरी वाला देश माना जाता था, जहां पे जो भी सुविधाएं थी वो केवल राज परिवार के लिए थी। और अपने ही बेटे को, जो कि ब्रिटेन में पढ़ते थे, सुल्तान काबूस, इनको 1965 में बुलाकर सुल्तान तैमूर ने घर में नजरबंद कर दी। और इसका कारण यह था कि सुल्तान काबूस के मन में लोगों के प्रति सेवा की जो भावना थी वो सुल्तान तैमूर को दिख गई थी और उनको डर लगने लगा था कि आने वाले समय में ये हमारे प्रति विद्रोह कर सकते हैं, जिसके डर से इनको नजरबंद कर दिया गया था। लगातार 5 सालों के नजरबंद के बाद से इन्होंने ब्रिटेन की हुकूमत से मदद लेकर अपने ही पिता की सत्ता को तख्ता पलट कर दिया और 1970 में खुद बन गए ओमान के सुल्तान। और इसी सुल्तान काबूस को आज के जो ओमान हम आप देखते हैं इसका जन्मदाता माना जाता है। उन्हीं का ये विजन था, उन्हीं का ये दूरदर्शी जो निर्णय था वो आज आपको रिजल्ट के रूप में सामने देखने को मिल सकता है। देखिए, ओमान की सत्ता संभालते सुल्तान केवल 29 साल के थे, लेकिन जिस तरह से ओमान में उन्होंने लोगों के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। देखिए, सुल्तान काबूस अपने पिता से एकदम उल्टे प्रकृति के थे। वो लोगों के लिए काम करना चाहते थे, वो जानते थे कि एक विकसित देश कैसा होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ओमान में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, व्यवसायों से लेकर, टूरिज्म से लेकर जो डेवलपमेंट किए, उसका नतीजा है कि आज ओमान का जो राजस्व है केवल तेल पे डिपेंड नहीं है। ओमान एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। सुल्तान काबूस ये जानते थे कि तेल जो है वो बहुत ही सीमित संसाधन है, किसी न किसी दिन तेल खत्म हो जाएंगे और उस समय जो ओमान का जो विकास है वो न रुक पाए, इसके लिए अन्य क्षेत्रों को भी विकसित करना जरूरी था। हालांकि ओमान के सुल्तान काबूस की जो दूरदर्शिता थी वो किसी भी लड़ाई में किसी देश के साथ नहीं होते थे, वो बस तटस्थ हो जाते थे। उन दोनों देशों के बीच जो समझौता है, जो बातचीत है, वो हमेशा ओमान करता आया है और ये नतीजा रहा है कि ओमान हर देश का फेवरेट है। सुल्तान काबूस ने सुनिश्चित किया कि ओमान का हर नागरिक वो पढ़ाई करे और आगे बढ़े और उन्होंने एक संविधान को भी बनवाया ताकि जो लोगों के अधिकार हैं वो मिल सके। सुल्तान ने एक नियम बनाया कि ओमान का कोई बच्चा यदि 18 साल का वयस्क हो चुका है तो उसके लिए एक जमीन का खंड सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यदि उसकी मासिक आय 1000 ओमानी रियाल से कम है तो गवर्नमेंट ही उसको बना के जो घर देती है रहने के लिए। तो ओमान के लोगों के जो स्टैंडर्ड है, जीवन के स्तर है, बढ़ाने का काम किया है सुल्तान काबूस ने। हालांकि सुल्तान काबूस के समय में कोई भी क्राउन प्रिंस नहीं था और इसका कारण यह है कि सुल्तान काबूस की अपनी कोई संतान नहीं थी। हालांकि उन्होंने उत्तराधिकारी के बारे में जो एक बंद लिफाफा छोड़कर चले गए, उनकी मृत्यु के बाद जब इस लिफाफे को राज परिवार के सामने खोला गया तो उसमें नाम निकला वर्तमान सुल्तान हैतम बिन तारिक का। जी हाँ, सुल्तान हैतम बिन तारिक ने भी सुल्तान
सुल्तान काबूस के विजन पे ही, अपने जो उनके नक्शे कदम पर ही ओमान के विकास का जो गति है उसको बनाए रखा है। विजन 2040 को लेकर ओमान के वर्तमान सुल्तान हैतम बिन तारिक के नए नए सपने हैं, ताकि ओमान को विश्व के एक अग्रिम देश में शामिल किया जाए, जहां पे हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह का लोगों को अधिकार मिलता हो। इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ओमान के संविधान में बदलाव करते हुए जो नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार मिले, उन पे किसी भी प्रकार की पाबंदी ना हो, यह सुनिश्चित किया। इस तरह के सुधार किए गए, इसमें बदलाव किया गया और अपने सबसे बड़े पुत्र सैयद थैजिन को ओमान का क्राउन प्रिंस नियुक्त कर दिया। यानी कि सुल्तान हैतम बिन तारिक के बाद ओमान के अगले सुल्तान सैयद थैजिन होंगे।